एक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा। पूछे से लोगन कहा ऊंचा, पूछे से लोगन कहा ऊंचा। राम तिलक सुनी बाबुरदा। अरे मैया आज अयोध्या में का है रहो? अरे जे गलीन में छिड़काव है रहे हैं तरह के, और द्वार द्वार पे तोरण कलश लग रहे हैं। अरे मैया अयोध्या में ना जाने का है रवे, और मोए मंथुराय पतो ही ना ने, और अयोध्या में बताओ का है रवे? अरे लल्ला। हाँ। अरे बेटा कौन सो है? तो कौन ये लल्ला? बोलो। अरे बेटा कौन सो है लाला? का नाम है तेरो? का नाम है मेरो? आओ रामजी लाल। अरे हाँ। अरे तू तो अरे बाको चोरा है का है तू? तेरी मम्मी को जब ब्याह हो तब तू पेट में आओ बहते माय के तू बुई है तू का है? अरे लाला। हाँ बोलो। मुझे बता तू। हाँ पूछो। कि आज अयोध्या में जो का है रवे कि गली गली में अतरन के छिड़काव है रहे हैं, तुझा पता का लग रही है, और द्वार द्वार पे कलश लग रहे हैं, ये बंधन बांध बंध रहे हैं। लाला ये अयोध्या में का है रहो बेटा मुझे बताओ। अरे तुम्हें पता नहीं है? ए बेटा बूढ़े बड़े से को बात करे जे बता। अरे मैं आज मैं सुआन मुझे बता। हाँ कुछ सुन ले पहले से, तेरी मत चला मेरी भी सुन ले, तूने पूछी है तो। अच्छा सुना तो। आज राम जी का राजाभिषेक हो रहा है, राम जी को राजा बनाया जाएगा, तुझे पता नहीं है? अरे ये चमक, ये पूरी लाइटें माइटें वो चला कर ये सब ये राम जी के लिए हो रहा है। अच्छा बेटा सुने। हाँ बोलो। तू तो एक संग, अरे तू धीरे धीरे कह जोत कह, मैं एक आंख थी ऊंचा सुनती हूँ। और कौन से जोर से बोलूं? इतनी जोर से तो बोल रहा हूँ, पूरा जगी सुन रहा हूँ मेरी बात। अब की बता, अब की बता। मेरी सुन ले। हाँ धीरे अब कान के पर्दे खोल ले, फिर बेर नहीं कहूंगा मैं। हाँ राम जी का हाँ महाराज आज राजा बना रहे उनको, उनके विषय में ये उत्सव रखा गया। चारों तरफ फटाके चलेंगे, चारों तरफ रोशनी है, प्रजाओं का आनंद आ रहा है, और तो ये पतो नहीं है तू खाती। अरे मैया जिका ये कहा हो? अब तू जा लाला। जाऊं मैं? अब सुन ले मेरी बात, अब मैं जा रहा हूं, मत पूछ जो। तू जल्दी जा जाते, ऐसी खबर सुनाइए जाने तो। अरे कलेजा में आ गई तो लग गई मेरे में है मंथुरा। अब का और सकारो तो पुट्टी है जा सवेरो तो, और पता नहीं चलेगा अब तो है। और रात रात में और मेरो बेटा रह जाओ भरत। तो मंथुरा कछु ऐसो काम कर तासे जा राम को राजा अभिषेक रुक के, और मेरे बेटा भरत को है जावे, ऐसो कछु जतन करे तू। अब करे विचार कुबुद्धि कुजाती, हो ही आकाज कवन विदिराती। अरे रात राती तो रह गई है, और सवेरे तो पुट्टी है जावेगो। अब क्या करना चाहिए मुझे? भरत मात पर गई बिलखानी। चलो महारानी जी की जा चलो। भरत मात पे गई बिलखानी। काहन मनी हंसी हंसी कहलानी। भरत मात पे गई बिलखानी। महारानी के चरणों में दासी मंथुरा का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। आओ मंथरा आओ। उतरन देहु सो लेहि उसासु, नारी चरित कर डारति आंसू। अरे मंथरा तू मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रही है? और फिर अपने इन नेत्रों से तू अश्रुपात कर रही है, क्या कारण है? उत्तर तो दे, क्यों नहीं बोल रही है? हंस कहरान गाल बड़ तो
लखन सिख असमन मोरे। हाँ, तेरे चुप रहने का कारण मैं समझ गई। मेरा लक्ष्मण बहुत ही गर्म स्वभाव का है, तू कुछ उदंडता कर रही होगी, इस कारण लक्ष्मण ने तुझे समझाया होगा, वो तुझे अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए तेरी ये गाल फूल करके बड़े हो गए हैं। कह के सिकिन कुशल राम महिपाल, समय रान कह के सिकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी आकुबरी गुरसाल। मंत्रा कि हम सब ने और शीश गुताए हैं, और तूने क्यों बाल बखेरे हैं, जो तू रो रही है और ये शगुन शायद, और ये कैसे लक्षण तेरे हैं। किसी से और लड़कर आई है, और भूखी है या तू प्यासी है, और सौगंध तुझे और मेरे सर की, और दासी क्यों आज उदासी है। तेरे चुप रहने से मेरे हृदय में शंका उत्पन्न हो रही है। पहले तो ये बता, इस अयोध्या में मेरे महाराज, मेरा राम, मेरा भरत, मेरा शत्रुघ्न, मेरा लक्ष्मण, ये सभी कुशल से तो हैं, तू मुझे इनकी कुशलता सुना। बोल। कासो मसीह सुहाग अभिमानी, निकट महाभय तुमन डरानी। बोल मंत्रा, बोल, कुछ बोलती क्यों नहीं है? महारानी जी। हाँ बोल। सुनो कि कल जिसका होगा राज तिलक। किसका? कुछ पता भी है आपको? कैसी बात कर रही है महारानी जी? और कल जिसका होगा राज तिलक, और मर्तबा बुलंद उसी का है, कि राजा जी जिसे और चाहते हैं, रानी ये फंदो उसी का है। राजा जी है भया उसी पे, उस विधना की रानी किस घोर और नींद में है, अब देखो चाल निज राजा की। जी
बोलो। कि कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। और बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनकी दम है। बजते हैं कत सिख देगी हमारी कम भागी, कत सिख हमारी कम भागी। गाल करब के ही कर बल पाई, गाल करब के ही बल पाई। और महारानी जी, हाँ आप कह रही थी तो सुनो। अरे मोय को तो शिक्षा दे सकते, और कौन के बल पे मैं अपने गालन ने फुलाऊं? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जाहि नरेश देगी युवराजू। और महारानी जी, आप पूछ रही थी कि अयोध्या में सब कुशल हैं। अरे अयोध्या में तो महारानी जी राम को छोड़ करके और कौन कुशल खुशी हो सकता है, जिसको कि श्री राजन महाराज प्रातः काले राज तिलक दे रहे हैं। महारानी जी, अहो स्वामिनी, आपने सुना नहीं क्या हाल? राज तिलक श्री राम को होगा प्रातः काल। बयहु को आसिलेगी विधिगत दायिनी, बयहु को आसिलेगी विधिगत दायिनी। देखत गर्भ रही उरी नागिन, देखत गर्भ रहत उरी नागिन। अरे महारानी जी, तुम्हारी सौत कौशल्या के लिए तो अरे भगवान दायने हो गए, भगवान प्रसन्न है गए। अरे महारानी जी, अरे तुम देखो तुम्हारी सौत कौशल्या फूली फूली फिर रही है, ये तो देखा ही नहीं जा रहा है आंखों से मुझ पे। तो आओ पूत विदेश सोच तुम्हारे, पूत विदेश सोच तुम्हारे। जानत हुआ बस नाग गंवारे, जानत हुआ बस नाग गंवारे। अरे महारानी जी, तुम्हारे हमारे पुत्र भरत को तो ननसार में भेज दिया है, और आप ये जानती हो कि महाराज तो बस मेरे ही हैं, मेरे ही बस में रेवे। आओ नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहुन भूप कपट चतुराई। अरे महारानी जी, आपको तो नींद बड़ी प्रिय है, आपको नींद बड़ी अच्छी लगती है। अरे सफेदी बिछाए के नीचे गद्दा बिछाए के तकिया धर के हो ऐसी सो जाते, पुट से सकार है जगते हैं। सुन प्रिय मदन मन मन जानी, जो की रानी अपने मलगानी, जो की रानी अपने मलगानी। मंथरा, महारानी जी, तूने यहाँ आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। इतनी अच्छी दासी मेरी अभी तक ऐसी बातें नहीं करती थी, लेकिन आज अच्छी बातें की हैं तूने। आओ मेरे पास आओ। मैं तो आपके हित की बात कर रही हूँ महाराज। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। बहुत अच्छी दासी है, पुण्य से बहुत अच्छी दासी है। पुण्य कैसे कर भोरी, तब धर जीव कडावो, तब धर जीव कडावो तोरी। बहुत अच्छी दासी है। अरे घर में फूट डालने वाली मंथरा, निकाल। अब की तूने ऐसी बातें की तो तेरे मुख में से
तेरी जीभ को खींच कर बाहर फेंक दूंगी। घर फोरी के चल निकल। के चल निकल यहां से। और ये चांडाल और किसने और तेरी मत मारी है। और जो स्वच्छ और रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी है। कि अब की जो सुनती हैं कि अब की जो और ऐसे बचन कहे और तेरा नुच बालूंगी। और युवराज राम मेरा होगा चढ़े और तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। और इस कारण पुरस्कार ये ले। और कल है त्योहार हमारे घर और दासी उपहार हारिए ले। आज के बाद अगर तूने ऐसी बातें मुख से निकाली तो तेरे मुख में से तेरी जीभ को निकलवा करके फेंक दूंगी। घर फोरी कहीं की घर फोड़ने की बातें करती है। विशेष अपनी चेत कही भरत मात मुस्कान। दासी इसमें तेरा कोई दोष नहीं है क्योंकि काना हुआ, अरे खोरा हुआ, कुबड़ा हुआ, कुछ चाल चलने वाला हुआ। विधाता ऐसे व्यक्तियों में एक गुण ज्यादा देता है जिसमें कि तू तो चेरी है, कुबड़ी है, तुझमें तो विधाता ने 2 गुण सर्प संपन्न कर दिए। तू तो 2 गुण में है। महारानी जी। हाँ अरे तुमने मोटनों की तेरे मोड़े लोच। हाँ हाँ। और क्या कर्ज पड़ी और ऐसी मेरी कि क्या कर्ज पड़ी ऐसी मेरी जो मुंह अपना लुचबाऊंगी। और दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। दोनों और मैंने तो ये शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया है। महाराज जी हाँ, मैंने आपका जो नमक खाया था उसकी आज तक मैंने खूब बजाई है कि मैंने तो ये शर्त अदा कर दी कि अब तलक नमक जो खाया है। और इसलिए भरत का है ख्याल, इसलिए भरत का है ख्याल कि परसों मैंने गोदो
मैं तुझे हार दूंगी, हाँ कंगन दूंगी। हाँ। अरे मैं हार का क्या करूंगी, ये हार तुम्ही को शोभा दे महारानी जी, ये हार तुम्ही को शोभा दे। ये दासी ना लालची माल की है जीत राम की और हार मेरे भोले भरत लाल की है। प्रियवादिन सिख दीन हूँ तो ही सपने हूँ तो पर कोप न मोही। अरे मंथरा इधर आ मेरे पास, इधर तो आ। अरे मेरी बात तो सुन। अरे तू तो मेरी प्रिय दासी है। अरे मेरी बात सुन। बोलो मत, मैं आगे पड़ गई, कौन नहीं पूछेगी भैया। अरे इधर तो आ, देख तू तो मेरी प्रिय दासी है। अरे मैं तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती हूँ। अच्छी दासी है ना मेरी? मैं नाने को अच्छी महारानी, मैं तो कानी कोरी कुंवरी हूँ मैं तो। सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहा पुरजा दिन हो। लेकिन मंथरा वो शुभ मंगलकारी समय कौन सा दिन है जिस दिन जो तू अभी अभी अपने मुख से कह रही है कि राम को राजा बनाया जाएगा, वो तेरा ये शुभ समाचार कब पूरा होगा? जेठ स्वाम सेवक लग भाई ये दिन कर कुल रीत सुहाई। लेकिन मंथरा तू इस महलों में काफी समय से रह रही है और इस सूर्य वंश के ये परंपरा चली आ रही है कि पिताजी के बाद भाइयों में सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र बड़ा भाई होता है, पिता के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी बड़े ज्येष्ठ पुत्र को ही देते हैं। राम तिलक जो साच हूँ काली, राम तिलक जो साच हूँ काली, देहु मांगी मन भावत आली, भावत आली। और मंथरा अगर मेरे प्राणों से प्रिय राम को इस अयोध्या का राज सिंहासन मिल रहा है तो ही मंथरा तू अपने मुख से कहेगी, तू अपने मन से जो पुरस्कार मांगेगी मैं बड़े प्रसन्न होकर के वही पुरस्कार तुझको दे दूंगी। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। और मंथरा तू इस बात को भी जानती है कि मेरी बहन कौशल्या और सुमित्रा ये तीनों माएं राम जी को तो सहज में ही स्नेह करने वाली हैं। मुँह पर करही स्नेह विषय की, मुँह पर करही मैं कर मंथरा मेरे राम ना तो अपनी मां कौशल्या से इतना प्रेम करते हैं, ना ही सुमित्रा जी से इतना प्रेम करते हैं जितना के प्रेम मेरा राम मुझसे ज्यादा करता है। इस बात में मैंने अपने राम की परीक्षा लेकर के देख ली है। जो विधि जन्म देख कर छोहू हो राम सिय पूत पतो। और मंथरा में तो उस विधि ब्रह्मा से यही बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि हे विधाता अगर पुनः इस मृत्यु लोक में मुझे जन्म दे तो मेरा बेटा राम जैसा होना चाहिए और पुत्र वधू सीता जैसी मुझे मिलना चाहिए। प्राण ते अधिक राम प्रिय मारे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मारे, तिनके तिलक चौकस तोरे, चौकस
एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरा राम, उसको कल इस अयोध्या का राज सिंहासन मिल रहा है। उस राज सिंहासन मिलने के चक्कर में तेरे हृदय में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इस बात समझ में नहीं आ रही है। अरे महारानी जी, हाँ। तुम्हारी समझ में तो सब आ जावेगो, अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो पीछे सब समझ में आगो, अभी समझ में नहीं आवेगो तुम्हारी में। अगर आज की रात निकल गई महारानी जी तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, और फिर सब बाद में तुम्हें सब पता चल जाएगा। आओ भरत सपत तो सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाम। हरस समय मंथरा, तुझे तेरे भरत की सौगंध है, तुझे तेरे भरत की सौगंध है। कपट दुराव को छोड़ करके तू मुझे ये बता, कैसे हर्ष के समय में इतना विस्मय क्यों कर रही है, इस कारण को तू मुझे सुना। आखिर तेरे हृदय में ये विस्मय क्यों उत्पन्न हो रहा है? और तुमने मेरे छोरा भरत की सौगंध खवाई है तो बताना ही पड़ेगा महारानी जी। हाँ बताओ। एक कई बार आस सब पूजी, अब कछु कैब जीव कर दूजी। और वैसे महारानी जी जी है कि तुमने एक बार में ही अरे मेरी जो आशा थी वो पूरी कर दी। और महारानी जी आप तो जी कह रही थी कि मंथरा तेरी जीवें खींच लूंगी। अरे महारानी जी, अब मैं कहूँ पे दूसरी जीव मांग के लाऊं और अपने मुंह में लगाऊं, अब तो तभी बात करेंगे। आओ हो रे योग कपार अभागा, हो रे योग भोले कहत तुमी रोगी लागा, भले की कहत। अरे महारानी जी, हाँ जी मेरी जो कपैया है ना, जी मेरो कपार, हाँ हाँ, जी आग लगो पत्थर से भोरे में ला के। क्यों? क्योंकि कोई आपका बुरा सोचे या बुरा करना चाहे वो मुझ पे देखा नहीं जाता है, बस इसीलिए मैंने तुमसे कचू धरे कही है। अब मैं क्षमा करियो। अमहु कैब अब ठकुर सुहाती, नाहित मोन रहब दिन रात। हाँ महारानी जी, हाँ बोलो। एक बात और समझ में आई है मैं तो क्या? कि अब मैं तुमसे ठकर सुहाती बात करेंगू, नहीं तो बस दिनों और रात चुप ही बनी रहेंगू। हाँ ठकुर सुहाती जानो काय जगह में? नहीं। ठकर सुहाती ऐसी होते महारानी जी कि ठाकुर को जो सामने होते नहीं मोहलो हाँ हाँ, सामने शेर को होते, ठाकुर के सामने जो शेर को होते ना, तो बस शेर के सामने के माए कोई मुंह पे ठाकुर की बुराई ना करे। और पीठ होते शक्कर की, भले पीछे से चाटे जाओ पर मुंह पे बुराई मत करो। आओ करि कुरूप विधि परवश कीना, बवा सुलु नहीं लहगी जो दीना। अरे महारानी जी, अरे जा मैं तुम्हाको दोष नाने तुमने मुझे कुंवरी कही का। हाँ हाँ, मैं तुम्हाको कुछ दोष नाने, जितना परमात्मा ने मुंह पे कृपा ऐसी कर दी कि मैं ऐसी कुंवरी बना दी, नहीं तो तुम्हारी से नहीं चमक चांदनी होती तो मैं उनके तो सिंहासन पर बैठी होती। आओ को न पिवाई हमारी कहानी, को न पिवाई हमारी कहानी। शेर छाड़ी अब होई की रानी, शेर छाड़ी अब होई की रानी। अरे महारानी जी, हाँ चाहे तो राजा राम बन जाए और चाहे राजा भरत बन जाए, अरे महारानी जी वो तो कछु हल्ला तो ना है, क्योंकि मैं तो दासी की दासी रहूं महारानी जी, रानी तो है ना सको। आओ जा रही योग स्वभाव हमारा, अनुभल देखिन जागी तुम्हारा। अरे महारानी जी,
जे मेरो स्वभाव है नहीं स्वभाव हाँ हाँ जे आग लगो जे स्वभाव में ऐसा है कि जाए तो चूल्हे में जे जल्दी लगाइया निकाल के आगे लगी जा स्वभाव पर आए थे में क्यों क्योंकि को तुम अनुभव करे को तुम बुरो चीज है जे मुंह पे दिखाई ना आने आती ताते मैंने तुरंत कछु धरे कही है अब कबू नहीं करेंगे अब मैं माफ करियो आओ तुम पूछो मैं केत डेरा हूँ धरियो मोर घर फोरी नाव। अरे तू कहना क्या चाहती है, तू बोल क्यों नहीं रही सही? अरे महारानी जी अब तुम तो बेर बेर में पूछ रही हो पर मुझे भीतर ते जाड़ो सो लगे क्यों? क्योंकि तुमने मैया मेरो नाम घर पोरी धक दो ककड़ी ना धक तुमने मुझे घर पोरी कह नहीं। अब तुम बताओ लाऊ जा अयोध्या में मैंने कौन सी सोच को घर पोरो है एक आध को नाम लेके बताओ। आओ प्रिय सिया राम कहा तुम रानी राम तुम प्रिय सो फुरबानी। और महारानी जी हाँ आप ये भी बात सत्य कह रही थी कि राम आपको प्राणों से प्यारा है। हाँ। और ये भी सत्य है महारानी जी कि राम को आप भी प्राणों से प्यारी हो। आओ रहे प्रथम अब 100 दिन बीते रहे सो प्रथम समय फिरे होगी प्रीत समय फिरे होगी प्रीत। महारानी जी जो अब तक तुमने राज्य में आनंद लिया है ना राजभोग किया है हाँ हाँ ये बस अब कुछ दिनों बाद ये ऐसा विपरीत होने वाला है कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा और तुम्हें दासी बनकर अयोध्या में रहना पड़ेगा। आओ जरी तुम्हारी चह सबति हुकारी रूदम करी पाई बरबारी। महारानी जी हाँ तुम्हारी जो सौत कौशल्या है ना हाँ हाँ वो तुम्हारी जड़ों को उखाड़ना चाहती है। अरे तुम्हारी तो चतुरता इसमें है कि उन जड़ों पर मिट्टी डालकर और अपने पैरों से कूद कूद के उन जड़ों को मजबूत कर लो। आओ चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाय निज बात सवारी। अरे महारानी जी हाँ अगर चतुरता देखी जाए तो चतुर तो राम की मैया है जिसने के बीच में ही अपनी पूरी बातों को बना लिया और तुमने कछु पता ही ना है। आओ पटये भरत भूपि नरनारे राम मातु मत जान विरोध। अरे महारानी जी बताओ तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। अरे राम की मैया कौशल्या ने आपकी सौत ने ऐसा षड्यंत्र रचा आपके बेटा मेरे बेटा भरत को ननसार भेज दिया। अरे और तुम्हारी सौत कौशल्या के मत को तो विधि ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता है। आओ साल तुम्हार कौशल हिमाई कपट चतुर नहीं होगी जनाई। महारानी जी आपकी सौत कौशल्या बहुत ही चतुर है आप उसके मत को कभी नहीं समझ पाओगी। आओ राज ही तुम पर प्रीत विशेषी राज ही तुम पर प्रीत विशेषी सबत सुभाव सकही नहीं सबत सुभाव सकत नहीं देगी। महारानी जी हाँ अभी आपको पता नहीं है किस बात का? अरे महाराज आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और जो तुम्हारी सौत कौशल्या है ना बस वो इसी बात पे तो जलती है कि इसको ज्यादा क्यों चाहते हैं मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं बस भीतर ही भीतर जली जा रही है। आओ रचि प्रपंच भूपति अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। महारानी जी हाँ आपकी सौत कौशल्या ने ऐसा प्रपंच रचा कि महाराज को अपनी बातों में देख करके और राम के लिए राज तिलक की लगन रखवा ली और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तुम बैठी रहेगी महलों में। आओ तुम्हें जाना निज हित
पशु पहचान। अरे मंथरा, हाँ महारानी जी। तूने इतनी बातें की लेकिन मेरी समझ में नहीं आई, तू क्या कहना चाहती है? अब तुम क्या बार बार पूछ रही हो महारानी जी? मैं इतना समझा रही हूँ फिर भी आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं। अरे महारानी जी, अपने हित और अपने अनहित में तो पशु और ये पक्षी भी जानते हैं, तुम तो भौंदों की भौंदो रहेगी। आओ भयहु पाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोई सने। अच्छा महारानी जी, तुम एक बात मुझे सत्य बताना। किस बात को? आपको ये राम के राज्याभिषेक की जो खबर है ना, हाँ। वो कब पता चली? अभी अभी तुम बता रही हो आकर के, मुझे नहीं मालूम। सत्य है ना? हाँ। जबकि इस राज तिलक की चर्चा को चलते चलते अयोध्या में आज 15 दिन बीत चुके हैं और आप ये खबर मुझसे सुन रही हो। हाँ, अब तो समझो कछू के अब ना समझ में आ रही। आओ खाएगी पई रही राज तुम्हारे, खाएगी पई रही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। और महारानी जी एक बात और बताऊं, तुम्हें बुरी नहीं लगे तो? हाँ, क्या कहना चाहती है? खूब चकाचक रहो तुम तो जा राजमहल में, खूब लड़ुआ जलेबी और रबड़ी और दूध मलाई, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खूब खाओ, क्योंकि आपका राज है। और कऊ कोने में पड़ी रहूं और कछु तुम आओ है भाव ना जा जो तुम्हें आओ। राम ही तिलक काल जो भयम, तुम कह विपत बीज विधि भय। और महारानी जी सुनो, क्या? अगर प्रातः काल राम को राज्याभिषेक हो गया तो ये समझो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए, बीज। आओ क्या? रेख कचाय कहो भलवा की, भामिन भयम दूध की माँ की। और सुनो महारानी जी, जे मैं रेखा क्या खींच के कह रही हूँ मंत्रा में कि अगर राम राजा बन गया तो तुम दूध की मक्खी बन जाओगी। दूध की? कैसे? दूध की मक्खी नहीं जानती हो? किस प्रकार से? अरे महारानी जी, ऐसे किसी बड़े बर्तन में दूध रखा हो, हाँ। और उसमें मक्खी गिर जाए तो बताओ दूध को फेंकेंगे कि मक्खी को फेंकेंगे? उसमें से दूध में से मक्खी को निकालेंगे और ऐसे करके फुट फेंक देंगे। इसी प्रकार से आपको इस राजकाज में से दूध की मक्खी की तरह निकाल के और कोने में नो पुट फेंक देंगे। जो सुत सहित करे सेवकाई, तो गर रे मुनियान। और महारानी जी सुनिए, अगर आप अपने पुत्र के सहित माने अपने बेटा भरत के संग में आप खुद अपनी सौत की सेवा करो, पैर दबाओ, हैं? और भी कई काम है जो दासियां जो इस काम को करती हैं, वो काम अपने पुत्र के सहित आप सौत का करो तो अपने घर ही बैठी रहो और कोई उपाय ना है। आओ कद्रु बिन तही दीन दुख, तुम्हीं को सिला दे। भरत बंदी ग्रह से यही लखन राम के ने, भरत बंदी ग्रह से यही लखन राम के ने। और महाराज जी सुनिए, बोलो। जो कद्रू और बिलता दो बहन थी, हाँ। एक ही राजा के लिए दोनों की शादी हुई थी, तो कद्रू ने अपनी सौत बिलता के लिए जो कष्ट और दुख दिए थे, वही अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारी सौत कौशल्या तुमको वो ही दुख देगी। आओ, और भरत जी जेल में पड़े रहेंगे। सुन मंत्रा बात पुर तोरी, दायरी आंख नित फरकत मोरी। मंथरा, हाँ न जाने क्या कारण है हाँ कि रोजाना मेरी
ये दाहिनी आंख फड़कती रहती है। दिन प्रतिदिन देखूं रात को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। और मंत्रा, हाँ मैं रात्रि में हाँ न जाने कैसे कैसे स्वप्न देखती हूँ, आओ। परंतु मोह के कारण मैं उन स्वप्न को तुमसे कह नहीं पाती हूँ मंत्रा, कह नहीं अरे पाती हूँ। महारानी जी कछु मत पूछो, बस प्रेम के बात ही तो मैं तुमसे कछु ना कहती, नहीं तो सपने में मैं दो दोनों ऊपर नीचे बराबर चलते हैं रोज। आओ कहाँ करो सखी शुद्ध स्वभाव, कहाँ करो सखी शुद्ध स्वभाव, दाहिनी बाम की जानो काबू। मंत्रा, हाँ महारानी जी। क्या करूं बहन, मेरा तो हमेशा से ही सीधा स्वभाव रहा है। मैं किसी का ना तो अनित सोचती हूँ, न किसी बारे में कोई गलत बातें महमी करती हूँ, परंतु न जाने क्या कारण है बहन, क्या कारण है इस बात का? अपने चलत ने आज लगी अनबल का हुन दीन, के अगे कई बार मोही देव दुसह दुख दीन। और मंत्रा, हाँ महारानी जी। मैंने अपने जीवन में इन हाथों से अर्थात इस चिप्या से ना तो किसी के बारे में बुरा किया है और ना ही बुरा सोचा है, परंतु न जाने क्या कारण है कि जाने किन पापों का परिणाम मुझे ये विधाता एक बार में ही ये दे रहा है। ऐसी बातें मत करो महाराज। पूछे हूँ गुणी में रेकतिन खाची, पूछे ही गुणी में रेकतिन खाची, भरती माल हो यही साची, भरती माल हो यही साची। महारानी जी आप वैसे अपना धैर्य मत खो, इतनी अधीर मत हो। मैं यहाँ आई थी ना आपके पास, उससे पहले मैं गुड़जल लोगों के यहाँ गई थी महारानी जी, जो पंडित होते हैं ना महारानी जी, हाँ, जानकार लोग होते हैं, उनके यहाँ गई तो उन्होंने ये कहा कि मंत्रा ये हम रेखा खींच के कह रहे हैं, इस बात को सत्य मानना कि राजा भरत भी बन सकता है, पर ये कहा कि बन सकता है। हाँ साहब, 50 रुपए राम बाबूजी शर्मा बरगमा वालों की ओर से एक ही के अपने करने वाले पात को सप्रे में भेंट किए गए हैं। 50 रुपए राम बाबूजी शर्मा बरगमा वालों की ओर से मंत्रा के अपने करने वाले पात को सप्रे में भेंट किए जा रहे हैं। धन्यवाद। मंत्रा, हाँ कि मुझ सीधी ने और ये समझाता, और क्या राम भरत की जोड़ी है, और दासी तुझ पर पारी जाऊं, और दीवार कपट की तोड़ी है। कहे राम और भरत में भेद नहीं, और नहीं इसने हमारा है, और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। देखो मंत्रा, महारानी जी तुम्हारी समझ में कछु बैठ नहीं पा रही। बामिन करहूं तो के मुँह पाऊं,
है तुमरे सेवा बस राम। महारानी जी, हाँ अरे कुछ सोचो, कुछ समझो, और अगर आप कर सको तो मैं उपाय भी बता सकती हूँ। और इस समय पे आपकी सेवा से श्री राजन महाराज भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। आओ। पर हुकूम तब बचन पर सको भूत पत त्याग। कैसी मोर दुख देख बड़ कसन करब गीतलाग। कैसी मोर दुख देख बड़ कसन करब गीतलाग। अरे मंत्रा, तू अपने मुख से कह तो मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ। आए तेरे कहने से मैं अपने पुत्र को त्याग सकती हूँ, अपने पति को भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तूने ऐसे दुख में आकर के मेरा हित किया है। तू तो सबसे अच्छी प्रिय दासी है मेरी मंत्रा। अरे महारानी जी, क्यों तब तुम कुआं में गिर रही हो? क्यों? अरे अयोध्या छोड़ रही हो? क्यों अपने पति छोड़ रही हो? अरे मंत्रा दोनों जिंदी है, दोनों तुम्हारे को कछु काम खराब कर ही ना सकत। मैं तो बनी हूँ भाई। आओ। के चेर सुध ऐहि नाही स्वामी ने कहे मुकता मोई पाई। महारानी जी, हाँ महारानी जी, एक बार आपने मुझे एक कथा सुनाई थी। हाँ हाँ, कुछ वरदान के चक्कर में कुछ सुनाया था आपने, याद है क्या? अभी मुझे इस बात में कोई याद ही नहीं रहता मंत्रा। बिल्कुल याद नहीं है। हाँ। अरे महारानी जी, एक बार देवता और असुरों में संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था। तो देवताओं ने महाराज पर आकर के सहायता मांगी। उस दिन क्या है कि उनका जो सारथी होता है ना, रथ चलाने वाला, हाँ। वो अयोध्या में था नहीं। तो महाराज ने कहा आपसे कि अब क्या करना चाहिए, मेरा सारथी तो है नहीं। तो आपने कहा कि मैं चलाऊंगी रथ। तो आप रथ चलाने के लिए गई थी और वहां पर उन दैत्यों ने महाराज को मूर्छित कर दिया। तो और रथ के जो पहिए में जो कील लगती है ना महारानी जी, हाँ। उस कील को भी निकाल दिया था। याद आ रहा है? हाँ याद आया। तो आपने उस रथ में कील की जगह अपनी उंगली लगाई और एक हाथ से धनुष को पकड़ के और दांतों से प्रत्यंचा खींच के बाण चढ़ाकर और उस दैत्य का वध किया। महाराज को लेकर आए। महाराज को जब होश आया तो महाराज को ये कथा आपने सुनाई। तो महाराज ने आपसे कहा कि महारानी, आपने दो वीरता के कार्य किए हैं, आज मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो भी आपके मन में हो। आपने महाराज से कहा कि मुझे इस राजमहल में किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। आज वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है उन दोनों वरदानों को मांगने का। आओ। लेकिन मंत्रा, तूने मुझे 2 वरदानों के बारे में तो बता दिया, परंतु ये बता, उन 2 वरदानों में मैं महाराज से मांगूंगी क्या, ये तो बता। हाँ, ये बताओ। सुत ही राज राम ही बनवासु। सुत ही राज राम ही बनवासु। देहुले सब सबति हुलासु। देहुले सब ही सुलासु। महारानी जी, हाँ। आप पहले वरदान में हमारे प्राणों प्रिय भरत के लिए राज्य तिलक मांगना, और दूसरे में? और दूसरे वरदान में राम के लिए कम से कम 14 साल का वनवास मांग लेना। लेकिन ये बातें तूने मुझे बता दी, हाँ। मांग लूंगी, लेकिन किस समय मांगूं और कैसे मांगूं, और महाराज के सामने किस प्रकार से इस बातों को कहूं, वो मैं बताऊंगी। भूपति राम शपथ जब करेगी। भूपति राम शपथ जब करेगी, तब मांगे भूलेगी, बचन निकलेगी। जब मांगे बचन निकलेगी। महारानी जी, हाँ।
जब इन वरदानों को मांगो तो कब मांगो? राम शपथ खाकर जबी, राम शपथ खाके जबी भूपत दे विश्वास, तब कहना कि राजा भरत और राम जाए वनवास। महारानी जी राम की सौगंध खाने के बाद मांगो। हाँ, पहले मत मांगना, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। क्यों? क्योंकि अरे समझी नहीं तुम? कैसे? क्योंकि राम महाराज को प्राणों से भी प्रिय है। हाँ हाँ। और जब राम जी की वो शपथ खाएंगे तो ये समझना कि तुम्हारी सील लग गई, वरदान मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, आओ कि अब क्या और मचाल उस राजा की, अच्छो और अधिकार भरत का चूनी करे, पर एक बात में और ये कहती हूँ, पर तू उसको मंजूरी करे। कि है राम और चंद्र जी राजकुमार और कोमल है निरपराधी है, होते हैं 14 बरस बहुते और 2-4 बरस ही काफी है। मंत्रा, हे रामचंद्र मेरा राजकुमार, कोमल निरपराधी है, अरे होते हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। अगर तू कहे तो राम के लिए 2-4 बरस का वनवास मांग सकती हूँ। महारानी जू, अब तो जी तो बुई गति है गई कि सगरात पीसो और छोटे सी पारी में ही समेटो। क्यों? अरे 2-4 बरस के लिए आप बुरी भी क्यों बन रही हो? 2-4 साल का तो पता ही नहीं चलेगा, फिर राम लौट के आ जाएंगे, भरत को फिर उतार दिया जाएगा और उनको ही राजा बना दिया जाएगा, फिर कोई सौत की सेवा। ठीक है, तो तू ये चाहती है कि राम को 14 बरस का वनवास हो, तो ऐसा ही होगा मंत्रा, ऐसा ही होगा। पर मैं मांगूंगी कैसे? हाँ वो मैं बताऊंगी, तो मुझे रूठना भी तो नहीं आता। वो मैं सब बताऊंगी। बड़क बात कर बात किनी, कहो को बिगड़ जा, आकाज सवार सजग सब से साजन पतिया। अब ऐसे मांगना है वरदान। कैसे? कि ये जो आपके जो राजसी वस्त्र है ना, ये चमकने चमकने, हाँ हाँ, इनको तो सबको उतार दो। तो फिर मैले कुचले काले बालों को बिखरा करके, अच्छा, और ये सब हार वगैरह ये सब हटा के, सब हाँ। मैले वस्त्र पहन के बालों को खोल के, हाँ। और कोप भवन में जाके पहुंच जाओ। फिर इधर आओ। हाँ फिर महाराज आएंगे, हाँ हाँ और महाराज तुमसे कहेंगे कि रानी हाँ। ऐसे मुझसे कहना, ऐसे कर देना। अच्छा घंटों तो बोलना ही मत। अच्छा, और पूरा नारी का जो चरित्र होता है वो पूरा दिखाना। जब एन बिल्कुल महाराज परेशान हो जाए आपको मना मना के, हाँ हाँ, तब राम की शपथ खवा के जब ही वरदानों को मांगना, पहले मत मांगना। क्यों? अरे पहले मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, तो ठीक है मंत्रा, अब मैं तेरी बातों को सब समझ गई। अब तू जा और मैं भूल मत जाइयो। अरे तू जा, सवेरे फुट रह जाओ। अरे तू जा मंत्रा। नेको मत भूल जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं भूलूंगी। और शपथ खवा लियो पहले। हाँ हाँ बिल्कुल जाऊं मैं? हाँ जाओ। भूल तो नहीं जाऊंगी। अरे नहीं भूलूंगी।